शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे टैग क्वेश्चन पे। टैग क्वेश्चन आपका बीएस का जितना भी सिलेबस होता है उसमें ये बात पूछी जाती है। वेरी सिंपल, कुछ इसके ट्रिक्स होते हैं जिनको सीखना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में उन ट्रिक्स और उन टिप्स पे बात होगी, तो जो रखिएगा, हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फंक्शनल अप्रोच की तरफ चलेंगे बजाय थ्योरेटिकल चीज़ों को समझने के। हम डायरेक्टली उन एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं जो कि पेपर में आपके क्वेश्चंस आने हैं और आपको क्या करना होगा। आई एम हैप्पी, खुशी तो है क्योंकि टैग क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसका सल्यूशन देखिए, ये प्रेजेंट फॉर्म है आई एम। तो इसी तरह दूसरे आगे देखें, आई डोंट राइट लेटर। पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। पहले वाला जो है वो सिंपल टेंस है और दूसरे वाला जो है वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहरहाल उस की तरफ हम नहीं जाते, साथ साथ फ़र्क देखते चले जाने कि दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क है क्या। आई एम, आई के साथ एम का इस्तेमाल है, तो सॉरी, एम को आपने कन्वर्ट करना है और में, ये याद रखना है। अमूमन एम की जगह पे इस्तेमाल इज़ इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये बताना ज़रूरी है। सो डू आई, आरंट यू, आरंट आई। जो सिंपल पॉजिटिव क्वेश्चन है उससे आपने नेगेटिव में लेके जाना है टैग क्वेश्चन में, और जो नेगेटिव होगा उसे आपने पॉजिटिव में लेके जाना है। सो आई एम हैप्पी, सो करेक्ट आंसर इज आरंट आई। सेम, आई डोंट राइट लेटर, प्रेजेंट टेंस है। इज एम आर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है। तो डोंट है, जोन सा सेंटेंस जिस टेंस में होगा आपने उसको उसी में ही रखना है। तो डू आई, क्योंकि पहले जो है वो इसकी स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, और जिसकी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी उसे आपने सिंपल उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। सो डू आई। थर्ड पे आ जाए, आई डिडेंट गो टू कॉलेज येस्टरडे। अगेन ये नेगेटिव है, डिडेंट है, तो आपका जो आंसर आएगा ना, टैग क्वेश्चन बनेगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सो डिड आई, सब्जेक्ट तो वही रहेगा जो कि आई शुरू में है। सो डिड आई, सॉरी। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मज़ीद आगे सेम इसी तरह के एग्जांपल्स आप देखते चले जाएं। इट इज़ वेरी कोल्ड, अगेन ये पॉजिटिव सिंपल क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो आपने इसको जिस वक्त टैग क्वेश्चन में चेंज करना है कि क्या ऐसा मौसम नहीं है, सो आपको वहाँ पर नेगेटिव लिखना होगा। इज़न्ट इट, सब्जेक्ट वही, सो इज़न्ट इट। नंबर 5, यू हैवंट ईटन एनीथिंग। अगेन हैवंट, सो जोन सा सेंटेंस जिस फॉर्म में है उसी को ही रहने देना है आपने। हैवंट यू, हैव यू, हैव यू। द रीज़न हैवंट इस्तेमाल हुआ है वो उसमें नॉट का इस्तेमाल है, तो आपने उसको पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस में लेके आना है। हैव यू, क्या आप ऐसा नहीं करते। शी डजंट ड्राइव केयरलेसली, डजंट है तो डज वाला ही होना चाहिए टैग क्वेश्चन, सब्जेक्ट वही रहेगा शी, और क्योंकि वहाँ पर नॉट का इस्तेमाल है तो यहाँ पे सिंपल होगा। सेम, आई हैव कॉल्ड हिम अप, सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी सिंपल स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसका जो क्वेश्चन आपने बनाना है उसमें नेगेटिव का नॉट का इस्तेमाल होगा। ओके, हैवंट आई। द बॉयज़ आर क्वाइट बॉयस्ट्रियस, सो ये सिंपल है तो इसको आपने नेगेटिव में लेके जाना है। ज़्यादा लड़के हैं, सो ज़्यादा के लिए आरंट, और क्योंकि ज़्यादा हैं बॉयज़, सो आपको वहाँ पे दे का इस्तेमाल करना होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, आई होप सो कि आप अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। माई फ्रेंड रेम इज़ एन एगोइस्ट, क्या है जो एक एगोइस्ट है। माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, रेम जो है वो मतलब तीनों बातें होगी। सिंपल स्टेटमेंट है, सो नेगेटिव होना चाहिए। इज़ेंट ही, क्योंकि माई फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट, उसकी जगह हम ही का इस्तेमाल करेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज़ थर्ड वन, इज़ेंट ही। आगे देखें जी, ये फ़र्क देखते चले जाइएगा। बार बार वही बात रिपीट हो रही है। टैग क्वेश्चन ये मुफ्त के नंबर होते हैं आपके, जो कि आप ज़ाया कर देते हैं। नंबर 10 पे आ जाए, गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशंट। इसका क्या हो सकता है राइट ऑप्शन। गॉड जो है वो अ, क्योंकि उसकी जगह हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट तो नहीं होगा क्योंकि वो किसी की तरफ जा रहा है, ह्यूमन, मतलब वो
सो यहाँ पर हम इजंट ही। नेक्स्ट, द मोब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मोब अल्लाह जाने कौन सी चीज़ है, अननोन चीज़, तो वहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो सिंपल स्टेटमेंट है द मॉब किल्ड, तो आपको इसको नेगेटिव में लेके जाना होगा, नेगेटिव टैग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। किल्ड क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म होगी तो वहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। सो डिड, डिडेंट, और मॉब जो है उसके लिए इट का यूज़ होगा। ओके, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड। सेकंड जब भी आ जाएगी तो आपने वहाँ पर डू का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पर डिड का इस्तेमाल होगा, और डिड क्योंकि वहाँ पर सिंपल पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हम उसे कर देंगे, डिडेंट इट। सेम नंबर 12 पे चलते हैं। बेम वाज अ glutton, leave it, what it means। सिंपल उस स्टेटमेंट को देखें कि वॉज, सो वॉज ही रहेगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में करना पड़ेगा, वॉजंट ही। सो ये हो चुके जी आपके 12 क्वेश्चंस। 13 पे आए, वी सी सम बुलिस्ट इन मूवीज वेरी ऑफन। ओके जी, ऑफ्टन भी इसे पढ़ते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मैक्सिमम कॉमन यूज़ होता है वो ऑफन ही होगा। एनी होज, हमारा उसका मकसद नहीं है, आपने स्टेटमेंट को देखना है कि हमने उसको चेंज किस तरीके से करना है। अगेन दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। सो अगर ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, वी सी प्रेजेंट की बात हो रही है, सो प्रेजेंट की अगर बात हो रही है तो फिर क्या होना चाहिए, वी की जगह पे तो हो जाएगा भी, प्रेजेंट है तो ये डू का इस्तेमाल हो जाएगा। ओके, अगर सेकंड फॉर्म होती तो फिर हम डिड वाला देखते, तो डोंट वी तो उसे आपने नेगेटिव में चेंज कर देना। ओके, नंबर, भगत सिंह वाज अ मर्डरर। अच्छा जी, भगत सिंह अगर मर्डरर थे तो अगेन वॉज, वाजंट ही, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। वी सी, ये कंफ्यूज होते हैं बच्चों को। वी सी ये प्रेजेंट फॉर्म है, अगर सी की जगह सा होता तो फिर हम डिड का इस्तेमाल करते, तो सी है तो देखिए कहीं डू का इस्तेमाल है, और क्योंकि वो सिंपल है तो आपके साथ नॉट भी होना चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज डोंट वी। डज वहाँ पे होगा जब सब्जेक्ट वी की जगह थर्ड पर्सन हो तो। सो डोंट वी ये हो जाएगा जिसका राइट आंसर। अस्थमा इज द कंटीजियस डिजीज, क्या होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन, अस्थमा सब्जेक्ट के तौर पे एक डिजीज का नाम है, इट हो गया, इज नॉट, सब आपका क्वेश्चन जो इसका बनेगा टैग उसमें नॉट नहीं होना चाहिए। सो द राइट ऑप्शन बी इज इट, द बी क्वेश्चन बी योर द आंसर। सो अब ये कुछ देख लें, बाकी जो है आगे से आपने खुद करना है। मैं आपको एक स्टेटमेंट भेजूंगा इस तरह के क्वेश्चन पेपर जिसे आपने सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अभी आप इसे हल कीजिए खुद से बगैर किसी की हेल्प लिए, और उसके बाद जब इसके आंसर आपको पता चल जाए कि ये होने चाहिए, तो फिर आपने एंड पे इनके आंसर मैच करने हैं और अपने आप को मार्क करना है कि आप अभी तक क्या कुछ सीख सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपने आंसर्स मैच कीजिए और अपने आप को देखें आप कहाँ हैं। थैंक यू।